संदेश दिया है वो अच्छा है, लेकिन हम हमारी तैयारी में कहीं कम ना पड़े। हम ये मान के चले कि 10 तारीख को हमारा आंदोलन है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, हालिया घटनाक्रम को देखते हुए एनएससी टीम का एक आपातकालीन जूम मीटिंग आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर की इस जूम मीटिंग का मुख्य एजेंडा था आगामी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करना। हालिया घटनाक्रम जिसमें स्वयं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा एनएससी टीम को बुलाकर पेंशन मुद्दों पर चर्चा करना और उसके बाद में किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर विचार विमर्श करना मुख्य एजेंडा इस मीटिंग का था। तो साथियों, इस जूम मीटिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, राष्ट्रीय स्तर की इस जूम मीटिंग का मुख्य एजेंडा था कि आगामी 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले आंदोलन और संसद मार्च की रूपरेखा तैयार करना। इस पर काफ़ी पेंशनरों का ये मत था कि अभी हालिया में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने स्वयं एनएससी टीम को बुलाया था दिल्ली में और पेंशन मुद्दों पर डिटेल में डिस्कशन किया गया था। तो हमें 1-2 महीने के लिए ये आंदोलन रोक देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए और हमें सरकार को 1-2 महीने का वक्त देना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी हाल ही में पेंशनरों से मुलाकात कर पेंशनों का मत हासिल किया था और इसी बलबूते पर बीजेपी को जीत भी मिली थी। और अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनको भी 1-2 महीने का समय लगेगा अपनी सरकार का कार्यक्रम तय करने में। तो पेंशनरों को 1-2 महीने का समय उन्हें भी देना चाहिए। इस बात को लेकर काफी पेंशनरों ने समर्थन किया कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा कि वार्ताएं पहले भी हो चुकी है, आश्वासन पहले भी हमें मिल चुके हैं, हमने पहले भी कई बार इस तरह के आश्वासनों के दम पर हमने आंदोलन स्थगित किए, लेकिन इस बार हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आंदोलन अपनी जगह रहेंगे और वार्ताएं होती रहेगी। हमें जब तक हमारी मांगे लिखित रूप से नहीं मिल जाती, हमें लड़ते रहना होगा। इस पर कमांडर अशोक रावत जी ने जूम मीटिंग में सभी सदस्यों के सामने अपनी बात रखी और आगामी रूपरेखा बताई। है वो अच्छा है, लेकिन हम हमारी तैयारी में कहीं कम ना पड़े। हम ये मान के चले कि 10 तारीख को हमारा आंदोलन है। जो पोखरकर साहब ने बोला है वो भी बात सही है। इसका समन्वय ये होता है कि हम लोग 10 तारीख को वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो टू दिल्ली इन दोनों मंत्रियों के साथ। वो बहुत बुरे हैं, इसलिए हम वी आर टेस्टिंग द वाटर। और जो हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, वैसा हम कर रहे हैं कि अभी हमें ये देखना है कि 6 तारीख तक हमें क्या जवाब आता है। लेकिन 10 तारीख को हमको जाना है, ये समझ के आप तैयारी कीजिए और बिल्कुल 100% तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम बैके हैं, बहुत बार हाँ बोल के फिर ना किया है। तो इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ना तबीयत की, ना प्रकृति की, ना किसी प्रकार की। और हमें जाने की तैयारी करनी है। 6 तारीख को हम मिलेंगे शायद इसी समय, जब भी राजीव जी बोलेंगे, मंजुनाथ जी बोलेंगे, और हम तब फाइनल निर्णय लेंगे। कमांडर अशोक रावत जी के बाद में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने भी सभी को संबोधित किया और दिल्ली में हुई वार्ता का डिस्कशन सबके सामने रखा। किस तरह से श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को लेकर पेंशन पर चर्चा हुई और आगामी आंदोलन में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने भी सभी पेंशनरों को संबोधित किया। और प्रभावशाली ढंग से रखिए कि हमने आपको वोट दिया है, हम आपके वोटर्स हैं, हमने आपको राजा बनाया है। इस ढंग से आपको बात करनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनसे बात करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए, और जो हमसे छोटे लोग रहते हैं उनके सामने हमारा अहंकार हमें नहीं दिखाना चाहिए। ये 2 चीजें हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, इसके चरण को पूरा किया जाए। और जो बड़ी बड़ी टीम, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारी टीमें हैं इस काम के लिए भले ही समय कम है, ये हमारा काम, हमारा जो अभी वार फुटिंग पे उसको कीजिए। ये सबको पता है उत्तर प्रदेश में ताकत कितनी अच्छी है, सबको पता है। दक्षिण भारत हमारा पूरा जो है जागृत हो चुका है, और गुजरात में भले ही हमारे आरसी पटेल जी अभी स्वस्थ रहते हो, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने पूरे 15 एमपी के पत्र भिजवाए। तो ये सभी चीजें जो है आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आप सबके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वहां से पुलिस प्रशासन से बहुत बड़ा दबाव है कमांडर साहब के ऊपर, हमारे ऊपर, दाजी अपने क्या नाम बहुगुणा साहब के ऊपर कि आप ये आंदोलन न करें। तो जो हमारा अनशन का आंदोलन जो हमारा जिसको हम कहते हैं फास्ट अंटिल डेथ, वो जो नोटिस है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और एक बार आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कमांडर साहब का दौरा रहा और जो हमारा 1 अक्टूबर का आंदोलन रहा दिल्ली का, उसी का ही प्रभाव है कि हमारे अमरावती की टीम के माध्यम से और माननीय देवेंद्र जी ने उसमें हमें मदद की है, अनिल बोंडे साहब के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनके माध्यम से कोशिश जारी थी। ये कुछ अनायास। तो साथियों, जो मीटिंग से यही निकल कर आया कि आगामी 10 और 11 को दिल्ली में आंदोलन होने वाला है। एनएससी और देश भर के पेंशनर दिल्ली में एकत्रित होने वाले हैं और सरकार पर फिर से दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि अभी मोमेंटम बना हुआ है और इसी मोमेंटम पर अगर सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाए, क्योंकि आगामी बजट भी आने वाला है और इसी बजट में अगर संशोधन कर पेंशन पर बजटरी सपोर्ट मिल जाए तो फिर पेंशन बढ़ोतरी आसान हो जाएगी। इसी को लेकर एनएससी टीम आगे बढ़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि कब तक पेंशन बढ़ोतरी होते हैं। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।